सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पाम के कंपैरिजन में आपके फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को यहाँ पर इंडिकेट करता है। जिसका मतलब ये होता है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत फुर्ती में काम करना पसंद करते, बहुत क्विकली अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रिज़ल्ट है कि रिज़ल्ट को देखने की तमन्ना ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। खासकर आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन या एथिक्स का अकॉर्डिंगली वर्क करना ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप जैसे जातकों को लगता है। इसीलिए नॉर्मली इंडिपेंडेंट वर्क करके या फिर ऐसा सारे काम करके जिसमें टाइम लिमिटेशंस ना हो, या फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी पे अवश्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल को और वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। यानी ये बहुत अच्छे पंचुअलिटी को सबसे पहले दर्शाता है। जो भी काम आपके हाथ में आएगा, आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। प्रेजेंटेशन खासकर आप जैसे जातक बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम होते हैं। जो भी काम आपके ऊपर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दे दिया जाए, उस काम में अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। तो ये साइन एक प्रकार से देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी डेवलप्ड है, जो कि एक रिस्क टेकर आपको बनाएगा। जीवन में कभी भी कोई भी नया काम करने से पहले आप हिचकिचाएंगे, घबराएंगे नहीं, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना या अपने अंदर जो है चेंजेस लेकर के आना, चेंजेस को जल्दी जो है एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे तमाम योगों के साथ साथ अच्छी रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। नॉर्मली सोसाइटी में या वर्क प्लेस में इज्जत प्रतिष्ठा अच्छा देखने को मिलता है। और जैसे अपने रिस्क के कारण और अपने खुद के डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क के कारण आप जैसे लोगों का नाम बहुत अच्छा प्रचलित होते हुए भी देखने को मिलता है। फिंगर के बीच में जस्ट कुछ गैप्स भी हल्के से, बहुत माइनर से ये जो है शो हो रहे हैं, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पे नियंत्रण कम होता है, पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है। और वहीं जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है। देखिए, फर्स्ट फिंगर आपके फैमिली और मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। तो किसी न किसी वे में फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को यहाँ दर्शा रहा है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलता है कि आप जैसे जहाँ तक अपने फैमिली को थोड़ा कम समय देते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, ऐसे तमाम योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। इस प्रकार का फ्रेंडली नेचर बहुत अच्छा ही स्वभाव, आचरण, व्यवहार को दर्शाता है, जिसके कारण लोगों के बहुत ज़्यादा प्रिय और हितैषी भी आप रहेंगे। और तकरीबन सभी प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ आपके संबंध यहाँ अच्छे रहने वाले रहेंगे। वहीं बात करें यहाँ पर आपके नोट्स के बारे में, तो फिंगर के ऊपर जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड, परफेक्ट, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स एरिया कम ले रहा है, लेकिन डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कारण से ये स्टेमिना व एनर्जी भी आपको परफेक्ट देगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर देखा जाए तो अपने आप में सशक्त और मजबूत है। जब इस प्रकार का थंब देखने को मिले तो ये थोड़ा हठी किस्म का नेचर, ज़िद्दीपन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। जो भी आपने एक बार ठाना है कोई भी बात को, तो वो काम करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका जो स्तंभ का साइज़ है वो थोड़ा थिन है, तो आप जैसे जहाँ तक थोड़ा बहसबाजी में, झगड़े, झंझट, फसाद से थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टेंस में रहते हैं, और बेफिजूल का ये जो मेंटल ट्रबल है अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। और यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में, तो सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। जब इस प्रकार का सेकंड फ्लेंज देखने को मिले तो ये बहुत अच्छे लॉजिकल
पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन या प्लानिंग थोड़ा लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके या प्रो कॉन्स एनालिसिस करके अगर लेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन काम में आना या और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर आपके हाथ में यव का चिन्ह है बट प्योरली ओपन है, तो ये भी दर्शाता है कि पैसा तो आता है लेकिन रुक नहीं पाता है। और इस प्रकार का यव का जो साइन है थंब के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ही बेफिजुल की भागदौड़ी जीवन में कराता है। फोकस में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आने लगती है क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर ये देता है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, पूजा पाठ, योगा करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक तो अच्छा रहेगा और लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपके बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ में ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क है नहीं, तो विल पावर भी ये कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग आपको जो है देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो आप जैसे ज़्यादा तक जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योरली आपके लंबाई में रिकमेंड हो रहा है। जब लंबाई में पाम देखने को मिले तो ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट लेवल को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक एक प्रकार से मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट या फील्ड वर्क में बहुत अच्छा रिस्पांस दे पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ देखा जाए और ज़्यादा ये जो है बारीकी से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल जोन है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देता है। बहुत ज़्यादा ही इच्छा, मनोकामनाएं रहती हैं, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो एक्शन जोन है वो वीक है और थिंकिंग जोन थोड़ा बहुत डेवलप्ड है। इट मीन्स ये होता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग भी कर लेते लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो अगेन गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा साइड से एरिया कम ले रहा है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़े सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा हैप्पीनेस कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे रीज़न समझ में आ रहा है क्योंकि आपका हार्ट लाइन जस्ट गुरु से कनेक्टेड है एकदम स्ट्रेट, तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है कि आपके जो काम है उसके कारण थोड़ा तकलीफ परेशानी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या बच्चों या फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए सैटर्न, तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप्ड परफेक्ट जा रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। और सैटर्न पर आपके मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जो सबसे पहले कंफर्टेबल इनकम को दर्शाता है। ये एक तो मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को मल्टीटास्क में जो है इंगेज करके रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। और हर प्रकार का आपका सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसके पीछे लक लाइन का रीज़न है क्योंकि आपका लक लाइन सीधे मून के एरिया से निकल रहा है, वो भी वी सिंबल बना के। जब इस प्रकार का मून लक लाइन देखने को मिले तो ये व्यक्ति को बाहरी दुनिया और बाहरी लोगों से बहुत अच्छा अचीवमेंट दिलाता है। जन्म स्थान से दूर रसने बसने या परमानेंट सेटलमेंट को भी दर्शाता है। फॉरेन से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। जितना प्रेम दुलार घर परिवार से ना मिले उससे कहीं गुना ज़्यादा तो बाहरी दुनिया लोगों से, फ्रेंड सर्कल और कलीग से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का मून लक लाइन मदर सपोर्ट भी अच्छी देता है। और साथ ही साथ आप जैसे जातक मन की बहुत ज़्यादा करते हैं, सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः मन की ही करेंगे और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। अब ये फेट लाइन कंटिन्यू यहाँ पर गई है और थोड़ा जो कमज़ोर हुई है ये कमज़ोर आपके हो रही है। उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका 27 से लेकर के तकरीबन 31 के एज तक ये थोड़ा सा कमज़ोर चल रही है। तो इस पर्टिकुलर एज में हेल्थ के रिगार्डिंग या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक, अप डाउन देखने को मिला है या अर्निंग में डिफ़िकल्टीज ज़रूर ये दर्शा रहा है। फिर अराउंड 32 के एज के लमसम से फिर ये लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है और सीधे यहाँ पर आपके हार्ड लाइन तक पहुँची है। हार्ड लाइन तक पहुँची है लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। हार्ड लाइन तक जब पहुंचती है तो ये एक प्रकार से दर्शाता है कि आपके तकरीबन सारे काम बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है क्योंकि ये जस्ट हार्ड लाइन पर आकर के रुका हुआ है। इसके लिए मेडिटेशन करना ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा आपको। तो ये जो साइन है कुल मिलाकर के लक वाइज देखा जाए तो 32 के एज के बाद से कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही है। और उसके बाद तो सेल्फ मेड लक लाइन का भी इंगेजमेंट यहाँ पर शो हो रहा है धीरे धीरे करके। इन फ्यूचर अगर ये कनेक्ट हो गया तो खुद के एफर्ट्स और लोगों के सपोर्ट के कारण और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जस्ट आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो माउंट बीच से थोड़ा दबा हुआ जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आता है और आई साइड से रिगार्डिंग थोड़े प्रॉब्लम को भी दर्शाता है। बट देखा जाए तो सन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड यहाँ पर भी हुआ है और उसी के पैरेलल मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आकर के अटैच हुई है और स्क्वायर का साइन में ये ट्रायंगल के साइन में खासकर क्रिएट हो रहा है। ट्रायंगल का साइन खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को दर्शाता है। अच्छा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी और घर परिवार में देने वाला होता है। अच्छी प्रॉपर्टी और मनी जनरेट करने के साथ साथ
पावर और अथॉरिटी को भी दर्शाता है। और जैसा सनलाइन रिकमेंड हो रहा है तो ये हार्ड वर्क भी व्यक्ति से बहुत कराता है। हार्ड वर्क के बाद ही लाइफ में सक्सेस, अचीवमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलता है। तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल यहाँ पर शो हो रहा है। और ये इसके कंपैरिजन में, इस सनलाइन के कंपैरिजन में जितनी रेखाएं नीचे की तरफ से आ रही हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण डिसीजन लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा वरीज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि सनलाइन आगे चल के रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो नाम ख्याति बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिवली आपका नाम लिया जाएगा। जस्ट बात करें मरकरी की, तो मरकरी माउंट यहाँ पर बीच से दबा हुआ है, तो इस कारण से देखिए दिक्कत क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन कई मरतबा समय पर जो है बात अपनी नहीं रख पाते हैं। जब ये माउंट मरकरी थोड़ा दब जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर आपके थंब पे भी देखने को मिला था कि आप लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि जब किसी भी प्रकार की वार्तालाप चल रही है, तब अपने पॉइंट्स प्रॉपरली नहीं रख पाते हैं। जब वो बातें सब ख़त्म हो जाती हैं, तब जाकर के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं कि ये सारी बातें भी रख देनी चाहिए थी। तो इस कारण से ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाता है, जिसके कारण जो है कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन आपके केस में इतना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, अट्रैक्टिव नेचर और वॉइस पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, तो ये कन्विंसिंग स्किल भी बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण बहुत कम व्यक्ति आपकी बात को टाल पाए या मना कर पाए। और यही रीज़न है कि लोगों को आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। घंटों आपके पास बैठेंगे या अपना दुख दर्द शेयर करेंगे। आपके अंदर सिंपैथेटिक नेचर बहुत अच्छा है, जिसके कारण लोग आपके पास बैठ करके या बातचीत करके ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हील हो जाते हैं। हीलिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस कारण से ये जो योग है बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं तब भी यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जो है सही तरीके से अपने बात को दूसरों के सामने रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब इस प्रकार से माउंट थोड़ा दब जाता है या डेवलप ना हो, तो कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह के बहुत बड़ी भी होती चली जाती हैं। हृदय रेखा की बात करें तो हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रहा है। प्रैक्टिकल नेचर ये देता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, वर्कोहॉलिक नेचर देता है, कार्य के प्रति एकाग्रता अच्छी देखने को मिलती है। उसी के कंपैरिजन में एक और शाखा यहाँ से जस्ट निकल के गुरु के ऊपर गई हुई है, जिसके कारण ये थोड़ा इमोशनल नेचर को भी दर्शाता है, लेकिन ये सबसे मेन ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। अब आपके हाथ में ऊपर की तरफ पहुँचने वाली रेखा भी है तो सीधी रेखा भी है, तो ये बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार आप जैसे ज़्यादा तक अपने आप को अच्छे से ढाल पाने में सक्षम होते हैं। जैसा समय परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस, फीलिंग से डील करते हुए भी देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे तो हार्ट लाइन से कुछ हल्की हल्की सी शाखा नीचे की ओर भी आई है, जो कि थोड़ा इमोशनल सेटबैक इंडिकेट करता है, वो भी उम्र तकरीबन 33 से लेकर के 38 के बीच में। किसी न किसी व्यक्ति विशेष से धोखा मिलना या जिससे एक्सपेक्टेशंस लगाए हैं उससे एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना, ऐसे योगों को भी दर्शा रहा है। बाकी अगर हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ बात की जाए तो कोई बहुत कमी या परेशानी इतनी यहाँ शो नहीं हो रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें आपके जस्ट अनदर लाइंस की, तो यहाँ पर कुछ शाखाएं मंगल की तरफ से भी जा रही हैं, मांगलिक होने के योग और थोड़ा सा जो है एग्रेशन ख़राब रहने की योगों को भी दर्शाता है। बट एग्रेशन का कोई बहुत ज़्यादा इशू मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक है आपके जस्ट इस मार्स लाइन में, और इसके कंपैरिजन में भी एक और जो मार्स लाइन यहाँ आ रही है इसमें भी थोड़ा गैप दिख रहा है। तो ये एग्रेशन स्टार्टिंग लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दिया है, यानी टीन एज में, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन के द्वारा आइलैंड का फॉर्मेशन बना है आपके टीन एज में, और एक और आइलैंड का फॉर्मेशन बना है 23 के एज तक। 23 के बाद से आपको प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली है। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर और टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को भी दर्शाता है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के अंतर्गत आता है, जिसके कारण आप जैसे जातक चाहे जितना भी प्रेशर झेल लें, लेकिन कभी भी अपने जीवन में हार मानने वाले नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति से। हर परिस्थिति का सामना डट करके करते हैं। मेमोरी शार्प होता है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाते हैं और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाते हैं। तो ये माइंड लाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलने के लिए भी वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट यहाँ पर करता है। तो ये माइंड लाइन वास्तव में अच्छे यहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी प्लस एनालिटिकल पर्सनैलिटी प्लस लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस और अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटी को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए माइंड लाइन में, तो इतना कोई स्ट्रेस वगैरह
यहाँ है नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और ये उम्र आपका डिनोट किया जाएगा, तो ये निकल के आएगा तकरीबन 36 से 40 का एज में। इस उम्र में आपने यहाँ पर मेंटली लेवल पे भी ग्रोथ किया है और प्रमोशन ग्रोथ भी करियर वाइज यहाँ शो हो रहा है आपके। और उसके अलावा आने वाले टाइम में भी यानी तकरीबन 48 में और उसके बाद भी अराउंड 50 प्लस एजेस में भी मल्टीपल्स जो है ऑफशूट्स यहाँ से निकल रहे हैं, जिसके कारण और अभी प्रमोशन या ग्रोथ होने के चांसेस अवेलेबल हैं। लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट यहाँ से निकल के बाहर की ओर आपका झुका हुआ है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग, परमानेंट सेटलमेंट होता है। जब फिश सिंबल का साइन चंद्र की तरफ झुका हुआ हो तो इस कारण से जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनती है। और उम्र भी यहाँ पर अच्छा है कंपेरेटिवली। और लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है इसे सेल्फ मेड लक कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा अपना भाग्य लिख पाने में सक्षम रहते हैं। जिस काम में आपने एफर्ट्स या मेहनत कर ली उन सारे कार्यों में डेफिनेटली आपको सक्सेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ग्रोथ लाइफ में स्टार्ट हुआ है वो 23 के एज के बाद में हुआ है। 25 में, 29 और 34 के एजेस में आपको जो है यहाँ पर सक्सेस देखने को मिल रहा है कि इन सारे एजेस में कुछ ना कुछ ट्रिमेंडस ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स आपने हासिल किए हैं। और उम्र करेक्ट 29 के बाद से ही सपोर्टिव लाइन का भी स्टार्टिंग हो रहा है, जिसके कारण स्पाउस का सपोर्ट मिलना या बाहरी दुनिया, स्ट्रेंजर या पार्टनर का भी सपोर्ट मिलने के योगों को दर्शाता है। हालांकि ये सपोर्ट उम्र 40 के एज तक आते आते बिल्कुल डिज़ोल्व हो रहा है, लेकिन अराउंड वापस 48 और 50 के बाद से वापस एक और सपोर्टिव लाइन आ रही है, तो इन फ्यूचर भी अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिलेगा। और वहीं बात करें तो स्ट्रेसेस लाइंस की, तो इतना कोई स्ट्रेस लाइन नहीं है, हल्की हल्की सी शाखा है यहाँ पर, लेकिन मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन है, जिसके कारण जब इस प्रकार की लाइफ लाइन के पैरेलल रेखा होती है तो चाहे जितना भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट में रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होता है। एक और प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है। ये उम्र यहाँ पर डिनोट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 42 से लेकर 46 के बीच में। तो इस उम्र में भी अच्छे खासे सक्सेस, ग्रोथ और मन मुताबिक काम बनने के योगों को दर्शा रहा है। अंदरूनी मंगल से एक रेखा निकल के माइंड लाइन से अटैच हुई है, तो ये क्या करती है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा कराती है और प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स भी डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली फिट दोनों देखने को मिल रहे हैं। और शुक्र का एरिया अपने आप में डेवलप्ड अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के नेचर को दर्शाता है। अपने शौक, अरमान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप जैसे ज़्यादा कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और ये गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी और खासकर यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ शौकीन किस्म का नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ की लत देखने को मिलती है। सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में आड़ी रेखा ज़्यादा है। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस ज़्यादा कराती है इस प्रकार की आड़ी रेखा, और अनसेटिस्फेक्शन भी देता है स्पाउस और स्पाउस के घर वालों की तरफ से थोड़ा टेंशन भी आते हुए यहाँ दर्शाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार का शुक्र हेल्थ अच्छी देता है, मनी अच्छी जनरेट करके देता है, एंटरटेनमेंट लाइफ में भरपूर देता है, और सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी यही शुक्र देता है और कंप्लीट भी यही कराता है। तो इसीलिए परफेक्ट सेटिस्फैक्टरी लाइफ को ये यहाँ दर्शा रहा है। लेकिन थोड़ा मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस, ट्रबल को इंडिकेट कर रहा है। केतु के ऊपर फिश सिंबल का साइन लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस भी देता है, और चंद्र की भाग्य रेखा है, तो इस कारण से ये आपके तकरीबन सारे मन के काम कराएगा, इसीलिए इसे कंफर्टेबल लाइफ जो है इंडिकेशंस भी कहा जाता है। एक जो शाखा यहाँ से निकल के जा रही है ये सही नहीं माना जाता, ये सपोर्ट, ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी मंगल की रेखा है, तो इस कारण से फादर से, हस्बैंड से या फिर ब्रदर इन लॉ से या ब्रदर से, किसी न किसी व्यक्ति विशेष से थोड़ा स्ट्रेस या बर्डन लाइफ में आता ही है, चिंताएं थोड़ी बढ़ती हैं उनके कारण। और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपका जो मरकरी लाइन है वो भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, जो स्वास्थ्य में सुधार करता है। बट वही बात करें मनी ट्रायंगल की तो वो इनकम्प्लीट है। तो पैसा तो जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुकेगा नहीं, आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेंगे। जस्ट बात करें आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो लेफ़्ट पाम है वो भी इंडिपेंडेंट वे में जो है डिनोट यहाँ पर हो रहा है, और मून लक लाइन यहाँ से भी अवेलेबल है, तो फ़ॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ होना और पब्लिक सपोर्ट मिलना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। बाकी कोई भी ऐसी बेसिक कमी यहाँ पर है नहीं, और प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक थोड़ा हल्का सा स्क्वायर क्रॉस का साइन भी है, तो ये लव मैरिज को या फिर आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ और प्रोग्रेस को, इन दोनों में से दोनों या किसी न किसी एक योग को ज़रूर यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा है।
और सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, वी सिंबल का साइन भी है, तो ये भी बहुत अच्छे प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सक्सेस, अचीवमेंट, पावर, रिस्पेक्ट, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।